पास की माँ कबूतर। दक्षिण के घने जंगल में एक नीति नाम की कबूतर रहती थी। वह हर साल इस आस में घोंसला तैयार करती थी कि शायद उसे इस साल बच्चों का सुख मिलेगा, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगती। इस साल भी उसने घोंसला तैयार किया, लेकिन एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया और पूरा जंगल अस्त व्यस्त हो गया। कई जानवर घायल हुए। तूफान गुजरने के बाद सब एक दूसरे की मदद करने लगे। नीति भी घायल पक्षियों के लिए दाना पानी ढूंढने लगी। तभी उसे एक अंडा जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। नीति कबूतर उड़कर उसके पास गई और आसपास देखा कि शायद उसकी माँ वहाँ हो, लेकिन वहाँ टूटे हुए घोंसले के सिवा और कुछ नहीं था। बेचारा तूफान के कारण अपनी माँ से बिछड़ गया है। इसका तो घोंसला भी टूट चुका है। नीति ने अंडे को ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं समझा, तो वह अंडे को अपने घोंसले में ले आई और कुछ दिन बाद अंडे से बच्चा निकल आया। लेकिन बच्चे को देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि वह एक बाज का बच्चा था। लेकिन फिर भी नीति अपने बच्चे की तरह उसका लालन पालन करने लगी और नाम रखा मन्नू। लेकिन यह बात जब दूसरे पक्षियों को पता चली तो उन्होंने आपत्ति जताई। अरे नीति, ये क्या कर रही हो? तुम दुश्मन के बच्चे को पाल रही हो? नहीं नहीं रानी बहन, यह मेरा बेटा है। मैं इसका लालन पालन कर रही हूँ। इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अरे नीति बहन, सांप को कितना ही दूध पिला दो, रहता तो वह जहरीला ही है। वही तो, भला बाज की माँ कबूतर कैसे हो सकती है? हम भी कोई खतरे की संभावना नहीं रख सकते। हम सब मिलकर इस बाज की बच्ची को भगा देंगे। अगर ऐसा है तो मैं अपने बच्चे के साथ दूर चली जाऊंगी, लेकिन कोई मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। ये सब बातें पास बैठा मन्नू भी सुन रहा था। उसने नीति से पूछा, माँ, ये सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या आप मेरी माँ नहीं हो? नहीं मेरे बच्चे, तू ही मेरा लाल है। अब हम यहाँ से दूर चले जाएंगे अपने नए घर में। और नीति कबूतर मन्नू के साथ नदी की दूसरी तरफ चली गई। वहाँ नीति उसे उड़ना सिखाती, जंगल के खतरों से बचने के तरीके भी सिखाती। धीरे धीरे मन्नू उड़ना सीख गया। वह नीति से भी ऊंचा उड़ने लगा। देखो माँ, मैं उड़ रहा हूँ। उहू, बहुत आनंद आ रहा है माँ। मन्नू को खुश देख नीति भी बहुत खुश होती। इस तरह दोनों का जीवन खूब आनंद में गुजरने लगा कि एक दिन मन्नू जल्दबाजी में उड़ता उड़ता नीति के पास पहुंचा और बोला, माँ माँ, पास के जंगल में सांपों का झुंड आ गया है। वे सब अंडे खा रहे हैं। हे राम, ये कैसी मुसीबत है? हाँ माँ, हमें कुछ करना चाहिए। फिर मन्नू और नीति उठकर जंगल की तरफ गए और जाकर देखा तो सारे पक्षी डरे हुए थे और एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर बैठे हुए थे। रानी बहन, आप सब ऐसे क्यों डरे हुए हैं? हमें मिलकर सामना करना चाहिए। क्या करें? ये सांप बहुत जहरीले हैं। एक बार भी डस लिया तो भगवान को प्यारा होना निश्चित है। तभी एक सांप पीपल के पेड़ पर चढ़ने लगा। उसे देख सारे पक्षी घबरा गए। सांप लगभग ऊपर तक पहुंच गया था, लेकिन तभी मन्नू सांप पर झपट पड़ा। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब छोटा बच्चा हमें डरेगा। हा 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 हा। ए बच्चे, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो रास्ते से हट जा। लेकिन मन्नू नहीं माना। फिर क्या था, मन्नू सांप के साथ लड़ने लगा। मन्नू ने एक सांप को पछाड़ दिया और नदी की दूसरी तरफ फेंक आया। मन्नू जब सांप को छोड़कर लौट रहा था तो कष्ट खाकर गिर पड़ा। मन्नू, क्या हुआ बेटा मन्नू? लेकिन मन्नू सही से बोल नहीं रहा था। दरअसल सांपों को
फेंकते समय एक सांप ने मन्नू को काट लिया था। यह देखकर सब चिंता में पड़ गए। मनु बेटा, थोड़ी हिम्मत रखो, अभी हमें तुमसे माफ़ी मांगनी भी बाकी है। हमने तुम्हें और नीति को भला बुरा कहा और ये जंगल छोड़ने पर मजबूर किया और वही भूतकाल में अपनी जान की बाजी लगा दी। हमें माफ़ कर दो। यह सुन मन्नू मुस्कुराया और नीति से बोला, माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। और मन्नू ने हमेशा के लिए आंखें मोड़ ली।